हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, सैमसन सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम विद अस। एंड आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हॉबी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक्चुअली में पता है कि हॉबी होती है, बट आज हम इन डेप्थ जानेंगे कि हॉबी एक्चुअल में है क्या और इसके जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से जनरेशन्स के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। तो मैं सैमसन सर के बारे में क्या ही बताऊं, इनका जो ओपिनियन है वो काफ़ी भीड़ से अलग हट करके है। एंड उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, सैमसन सर अपने बारे में 2 लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ। हाय ऑडियंस सब्सक्राइबर्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। एंड मैं हूँ सैमसन। सैमसंग नहीं, वॉशिंग मशीन मत बनाओ मुझे। मेरा नाम सैमसन है एंड आई एम अ साउथ इंडियन। एंड बट ये प्रयत्न होगा 100% कि मैं आज हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा। ये प्रयत्न होगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच सर समीर, आप ये ऑप्शन ये चूज़ किए ये टॉपिक हॉबी के बारे में। मैं एक हॉबीस्ट हूँ, सो इसका महत्व मैं जानता हूँ और जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ आपके थ्रू। एंड दिस इज आई अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग दिस टॉपिक। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ जी, आपको क्या जानना है? लेट्स शूट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सैमसन सर से कि एक्चुअल में हॉबी होती क्या है, तभी हम उसके बारे में आगे जान पाएंगे कि हॉबी से क्या लेयर्स है और क्या है। तो एज जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे तो सर ने बताया कि हॉबी ज़्यादातर लोग बताते हैं ट्रैवलिंग एंड ऑफ रोडिंग, बट सैमसन सर का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। तो जानना चाहूँगा सैमसन सर आपसे कि व्हाट इज़ द हॉबी, एक्चुअल में हॉबी है क्या? हाँ जी, जैसे हम रिज्यूमे में लिखते हैं, बट वो डायरेक्टली वो आई अंडरस्टैंड कि हम काम मिलने के लिए कुछ लिख देते हैं या दूसरे का प्रोफाइल को एडिट करके लिख देते हैं, उसका हॉबी इधर आ जाता है, हमको उसका बारे पता भी नहीं चलता है। बट ऐसे होता है हॉबीज़ में। तो हॉबी एक सीरियस थिंग है। हॉबी इज़ नॉट जस्ट आपका टाइम पास करने का, या टाइम पास इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि टाइम पास नहीं हुआ तो वो इट विल रिजल्ट इन लोनलीनेस। बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली इज डिफरेंट। So being alone is a blessing. Yeah. Blessing. I would say it is a blessing. Being alone is a blessing, but being lonely is a curse. You should not be felt that you are lonely. That is a thing. And उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है हॉबी। Not just कि आप रेज्यूमे में लिखने के लिए, अभी आपका लेजर टाइम में, अभी आज हमारा एग्जाम्पल लेंगे, आप और मैं। आज हमारा छुट्टी हो गया है ऑफिस से, अभी हम क्या करेंगे? घर जाएंगे। सो घर जाने के बाद क्या करेंगे? सो दैट इज़ हॉबी। ओके, घर जाके घर वालों को हेल्प करेंगे या सोएंगे या मोबाइल में ब्राउज करेंगे, ये सब हॉबी है। लिसनिंग टू म्यूजिक हॉबी। फ्रेंड्स के साथ सुट्टा मारेंगे वो भी हॉबी। दारू पियेंगे, वीकेंड बनाएंगे, हॉबी। बट कुछ भी नहीं करेंगे, दैट इज़ बैड। सो इसलिए ये जनरेशन्स बोल रहा है कि आई एम सो डिप्रेस्ड, ईजिली बोल रहे हैं डिप्रेशन में है। सो व्हाई दैट इज हैपनिंग? इट इज़ बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू। क्योंकि आप ये कहावत आप जाने रहेंगे, एम्प्टी माइंड्स इज डेविल्स वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में हम कभी नहीं जाना है। सो इसके लिए हॉबी ज़रूरी है। मैं एक हॉबीस्ट हूँ एंड आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस। तो एज अ सैमसन सर के अकॉर्डिंगली हॉबी वो होती है जो हम फ्री टाइम को अपने यूटिलाइज करते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा जैसे बताया सर ने कि हम रिज्यूमे में मेंशन करते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर देते, रिज्यूमे मेंशन कर देते हैं कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे ऑफ राइडिंग पसंद है। बट सैमसन सर का पॉइंट है जो हम डेली बेस पे काम करते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं फ्री वाले को, उसको हम हॉबी कहते हैं। तो हमारा जो हॉबी है वो सुट्टा मारना भी हो सकता है, वो हमारा बाइक चला करके कहीं गलियों में घूमना भी हो सकता है। तो सबका डिफरेंट हॉबी है। यस, तो ये सर का ओपिनियन है। हम सर से ये जानते हैं कि सर का हॉबी क्या है और सर को कौन कौन सी हॉबियाँ पसंद है और क्यों पसंद है। सो मेरा हॉबी है फिश कीपिंग, दैट इज़ प्राइमरीली। मछली मैं रखा हूँ घर में, मैं बहुत सारा ऑलरेडी रखा हूँ, अभी भी रख रहा हूँ, ब्रीड करता हूँ। सो ये सब अभी ऑफिस से जाने के बाद मेरा दुनिया बिल्कुल अलग है। एंड मैं जितना मेरा काम को प्यार कर रहा हूँ उतना ही प्यार मेरा हॉबी को भी करता हूँ।
सो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई एम अ सीरियस हॉबिस्ट ओके एंड मुझे जैसे हम ऑफिस में प्रोडक्टिविटी देते हैं, सेम प्रोडक्टिविटी हम परिवार को भी देना है, Okay. सेम प्रोडक्टिविटी हमारा हॉबी को भी देना है। एंड मेरा अभी फिलहाल 2 हॉबी है, एक गार्डनिंग, एक छोटा गार्डन, क्योंकि दिल्ली Okay. में आप जानते हैं हमको स्पेस कंस्ट्रेंट्स है Yes, yes. एंड सो इसलिए एक छोटा गार्डन सेटअप है, बट बिग फिश टैंक सेटअप है। सो अभी 40 मछली है, Oh, सो उसको very टेक nice. केयर करना इज अ हॉबी, इट इज किलिंग माई टाइम एंड राइट। Okay. सो मैं उसको खाना खिलाना या उसको मेंटेन करना, उसका वाटर क्वालिटी मेंटेन करना, दिस इज अ हॉबी। इट इज एंड ऑफ द डे उसका अटेंशन, मेरा अटेंशन छीन रहा है, सो दैट इज माई हॉबी। इट इज Okay. कीपिंग माई सेल्फ मी एंगेज्ड, सो दैट इज अ हॉबी। सो ऐसे होने के कारण देखिए सभी का, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबको एक एक प्रॉब्लम रहता है, ओके बट उस प्रॉब्लम में डीप घुसने से अच्छा उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त चाहिए, वो दोस्त है Okay. हॉबी। मेरे लिए वो दोस्त है प्लांट्स एंड फिश, Oh, these two. I it is not that मुझे party, I'm not against it, yeah you can go, but I choose to be like this. okay. मुझे my party is with my hobby right, they keep me engaged, they keep, मुझे ये कभी भी 24 hours बस नहीं होता है, Okay. okay weekends yeah it will keep me tight, क्योंकि I will be held up with my hobbies. So have you heard about the term ship to mouth? No. That is a harsh terminology used Okay. that resulted in the creation of green generation, Okay. green revolution, I'm sorry. So because that time the prime minister of Indira Gandhi, she went to some meeting overseas, उधर इंदिरा गांधी को बोला, चिढ़ा रहे थे विदेश लोग, ये इंडिया में लोग विदेश का जहाज का इंतजार करता है, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं था, हमारे इंडिया में वातावरण गर्मी ज़्यादा है, सो इधर ज़्यादा क्रॉप्स नहीं आता है, सो हम वेट करते हैं विदेश से चावल आने का, सो हम बना सकते हैं। उस टाइम चावल खाने लोगों का पॉपुलेशन भी कम था, वीट भी नहीं आता था इधर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, शी फेल्ट, इंदिरा गांधी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसके बाद स्टार्ट हुआ ग्रीन जनरेशन। सो ग्रीन जनरेशन स्टार्ट होने के बाद बहुत सारा डैम्स बना एंड बहुत सारा सीड्स टेक्नोलॉजी, उसमें हमारा इंडिया के वातावरण में जो सूट होगा वो राइस प्रोड्यूस किए। दिस इज ऑल डन बाय बूमर्स, Okay. ओके वी आर जस्ट रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ देम। ओके हम क्या किए, आईफोन का पिक्सल बढ़ाने से अच्छा क्या अच्छा। किया, जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हॉबी एंड दे हैड दिस urge of inventing something new. हमें अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, एंड यूथ ऑलवेज हैव दिस इन माइंड, जैसे वो थे हमारे बूमर्स थे, सो वी शुड बी लाइक दैट, और एटलीस्ट क्लोज टू व्हाट दे वेर। सो हम हमारा टाइम को उनके पास भी 24 घंटे ही था, हमारे पास भी 24 घंटे ही थे, हम अपना स्क्रीन टाइम छोड़ के Okay. हॉबी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लेट्स डू समथिंग इनोवेटिव। देखिए नॉट नेसेसरी कि सभी गार्डनिंग करना है, सभी स्टैम्प कलेक्शन करना है, स्टैम्प कलेक्शन इज अ गुड हॉबी, ओके अभी स्टैम्प्स किधर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, सो लेट्स थिंक अबाउट कि आपको क्या क्या आता है, एंड सम टाइम इवन हॉबी कैन बिकम अ सेकेंडरी बिजनेस, ओके सो जैसे मशरूम, आई हैड माई फ्रेंड, उसको भी गार्डनिंग पसंद है, बट ही वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव, वो घर में एक रूम पूरा मशरूम कल्टीवेशन किया था, एंड ही इज अर्निंग थाउजेंड्स, Oh, ओके सो वैसे दैट हॉबी कैन बिकम अ सेकेंडरी बिजनेस। सो ऐसे आप सोच सकते हैं, एंड इट विल बिकम अ बेनिफिशियल थिंग। सो अभी जैसे वी वर टॉकिंग, I'm asking to you is Yeah. that कि depression, yeah. Yes. So I'm coming on that. Yeah. Yeah. So it's a very interesting topic in our generation. Yes. जिस एज में मैं हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि एज अ मेरे सराउंड में या हम जैसे जितने भी जेंजी लोग हैं, हमारे आसपास ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हॉबीज के ऊपर बात करते हैं Yes. कि हमें हॉबीज से अपने आप को सराउंड Yes, करना I है, या completely आई लाइक दिस थिंग्स, आई लाइक दिस, बट एज अ हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने डोपामिन हिट किया है हमारे ब्रेन्स में, दैट्स रीजन कि हम एडिक्टिंग हो गए इंस्टा से, यूट्यूब से, जो भी हमारे सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म्स हैं। actually that I actually appreciate you and salute to you for bringing this topic। Okay. क्यों करके तो पहले ये जो
आज आप बोल रहे हैं ना डोपामाइन का ये हुआ है, ये स्टार्ट हुआ था एमटीवी की वजह से, रोडीज। ओके, रोडीज। आपको याद है वो? आप शायद मैंने देखा है, हाँ थोड़ा बहुत देखे देखा है, हैं, but देखे I'm हैं। not- नहीं मैं उस इसको टाइम follow पे नहीं करता। क्योंकि पीपल वांट टू बिकम लाइक दैट, क्योंकि उस टाइम रील्स इंस्टा इतना फेमस नहीं था जैसे अभी है। सो उस टाइम पे पीपल गॉट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ रोडीज, एमटीवी। सो ऐसे एमटीवी का टी शर्ट पहनते थे तो Yes, समझ yes. लो एमटीवी उनको कुछ संबंध ही नहीं, फिर भी टी शर्ट पहन लेते थे। ये क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ब्रांडिंग, ओके एमटीवी करके आपने दिखाया तो हम एक अच्छा ये बिग शॉट है करके सोच लेंगे। द सेम थिंग इज गेटिंग रेप्लिकेटेड ऑन द रिज्यूमे, ओके, ऑफ रोड ड्राइविंग। यस यस यस, सेम एज हाँ, घर जाके कितने लोग ऑफ रोड ड्राइविंग करता है, उसका कराटे में आता है ऑफ रोडिंग बट ऐसे नहीं आता है ना? जो जेन्यून है वो करो। अगर एंड अभी जैसे आप बोल रहे थे डिप्रेशन, ये बहुत इंटेंस टॉपिक, देयर आर पीपल इनटू डिप्रेशन बहुत सारा रीजन के वजह से। बट उस टॉपिक को या वी शुड रेस्पेक्ट द पीपल हु आर इन, वो ज़्यादा काम करने की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, एंड काम नहीं करने की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। एज आई टोल्ड, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। Yes. हम भगवान को प्रार्थना करने वाले को डेविल को अंदर घुसाने का मौका ही नहीं देना है। सो हम अपने आप को बिजी कैसे रखेंगे? देखिए, सो मैं जब बेंगलोर से इधर आया था, आई एम सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आई डिडंट हैव एनीवन, मेरे दोस्तों नहीं थे इधर, सभी नया है। मैं खोजा क्या इधर मिलेगा, मैं फिश टैंक था, खाली था, मछली कहाँ से लो, सब खोजा मैं, क्योंकि माई इंटरेस्ट पॉइंट इज फिश एंड टू कीप एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन माई होम, ए पीस ऑफ पॉन्ड इन माई होम, वैसे रखना है। तो कैसे रखूँ मैं खोजा एंड आई स्टार्टेड एवरीथिंग। अभी मेरे पास 40 है, ओके अभी और बड़ा भी है, वो खाली है, उसको मैं, दिस इज व्हाट हॉबी इज। हॉबीज उसको क्लीन करना, ऐसे कुत्ते पालना हॉबी नहीं है, और कुत्ते रखना हॉबी नहीं है, कुत्ते को वॉकिंग लेके जाना हॉबी है। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन दिस? नहीं, ये पालना एंड उसको वॉकिंग, I'll tell you that। देखो, कुत्ता रखना हॉबी नहीं है, कुत्ते को वॉकिंग लेके जाना इज अ ब्यूटीफुल हॉबी। डॉग, यस, एंड आई टेल यू व्हाई। कुत्ता को वॉकिंग लेके जाना, कुत्ता का बेनिफिट वो पता नहीं मुझे, बट हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि वॉकिंग जाना से मेरे जैसे पतला हो जाएंगे मैं कितना पतला हूँ देख सकते हैं ना, सो उतना ही पतला हो जाएंगे। एंड सी जोक्स अपार्ट, वॉकिंग जाने से कैलोरीज बर्न होता है एंड पतला हो जाएंगे आप। एंड इन केस इफ यू आर हैविंग डायबिटीज और एनीथिंग, इफ यू इवन आपका पेरेंट्स को भी वो डॉग को वॉक लेके जाना हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो दिस इज अ हॉबी एंड इट विल हेल्प यू बॉन्ड विथ नॉट जस्ट नेचर थ्रू योर डॉग, बट इवन विथ योर फैमिली। सो ये एक हॉबी है, टेकिंग डॉग फॉर अ वॉक इज अ हॉबी। सो आप इसमें इन्वेस्ट करना है। एंड डिप्रेशन, एज वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज अ ह्यूज टॉपिक। इजीली बोल देते हैं लोग, अरे आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, चलो एक सुट्टा मार के आएंगे, चलो एक दारू पिएंगे। नहीं, तुमको बस एक चांस चाहिए दारू पीने के लिए, ऐसे बोलो। बट डिप्रेशन इज नॉट अ वर्ड, ऐसे इजीली हम यूज नहीं कर सकते हैं डिप्रेशन। आप डिप्रेस हो बिकॉज, as we were discussing before, being lonely is different and feeling alone is different। आप alone हो, ओके, आप कोई दोस्त आपसे झगड़ा कर दिया, इट्स ओके, मेक योर हॉबी कैसे मेक, हाउ डू यू मेक अ हॉबी? यस, तो मैं आई एम कमिंग ऑन दैट इन क्वेश्चन कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक यंगर लड़का हूँ, जेनजी है, हमारी जो जनरेशन है पूरी, इसको जेनजी कहते हैं। अब मैं आया हूँ, तो मैं क्या किया कि मेरे को ना हॉबीज नहीं है मेरे पास, तो एज अ मेरे अकॉर्डिंगली हॉबीज वो होती है जो हम अपने आसपास देखते हैं, हम उसको सबसे पहले अडेप्ट करते हैं। नाउ आई विल स्टॉप यू हियर। ओके, आसपास देखते हैं, आप कैसे अभी इधर से घर जाते हो? मेट्रो में आसपास क्या देखोगे? मेट्रो के अंदर ही है, मेट्रो बस, मोस्टली मेट्रो, राइट? हाँ, या अभी हमारा लाइफ है ना मेट्रो है। ओके, पहले दुनिया को देखो, आप बाहर क्या है करके घूमो, ओके, पैदल जाओ, इधर उधर घूमो। अगर आई विल गिव यू एग्जांपल, ओके, आई लव इलस्ट्रेशन देन एक्सप्लेनेशन। इलस्ट्रेशन इज गिविंग एग्जांपल। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, जाने के रास्ते में मैं एक नर्सरी देखा हूँ, नर्सरी में प्लांट्स रहेगा, कोई एक प्लांट अच्छा लगेगा, इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, एक प्लांट अच्छा लगेगा, अच्छा एक पौधे रखा, वो अच्छा होगा,
दूसरा लेगा, सो यू हैव अ गार्डनिंग हॉबी, राइट? सो ऐसे देर आर, इसमें भी गार्डनिंग में भी देर आर मेनी सेगमेंट्स. इसमें मेरा 2 सेगमेंट है. आई गिव माई ओन इफ यू डोंट माइंड. इज इट ओके टू टेल, राइट? माई ओन. सो आई हैव, देर आर मेनी सेगमेंट्स एज आई टोल्ड यू इन गार्डनिंग. मेरा फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो प्लांट्स कीड़ा खाता है उसको भी रखा हूँ. उसका एक 4-5 प्रजाति मेरे पास है. पिचर प्लांट का 2 प्रजाति है. वीनस फ्लाई ट्रैप का 3 प्रजाति है मेरे पास. सो ये सब हम बचपन में साइंस में पढ़े हैं. वो हमारे पास, मैं जब जो पढ़ा था वो मैं देख रहा हूँ करके, दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज अ पुलिंग पॉइंट. कुछ तो मैग्नेट रहना है ना हमको ये करने के लिए. सो दैट इज अ पुलिंग पॉइंट. एंड सेकंड थिंग इज फ्लावर्स. My mom loves flowers. Okay. So for her, I started with flowering plants, and yeah, even I started loving it now. So because she doesn't, she loves flowers, okay, but she will not take care of plants. Okay, yes, I take care of the plants. So end of the day, I'm held up. So I don't have any room for bad habits, so, right? Like having a weed or something, right? So इसके वजह से मैं bluntly बोल सकता हूँ, other than my belief in God, this is the only thing which is keeping me away from bad habits. Okay. That is my hobbies. So ऐसे आप venture out. अभी ऑफिस से जाते समय, वीकेंड हो, थोड़ा पैदल जाओ, थोड़ा वॉकिंग करो, फिर मेट्रो ले लो. इधर उधर क्या है करके देखो. अगर तुम अच्छा एक साइकिल देख रहा है, साइकिलिंग इज अ ब्यूटीफुल हॉबी. यस यस. या अभी मैं अगर साइकिल चलाता हूँ तुम्हारे जैसे होना है, दैट विल बी माय मोटिवेशन टू बी रिड्यूस वेट. या आई एम फैट, आई एम अनहेल्थी, आई शुड बी लाइक यू. सो दैट इज ब्यूटीफुल. पॉइंट इज कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो, yes, सबसे पहले आप उसको अडेप्ट करते हो. yes. देन आप उसको, जैसे हम लोग हैं तो इन इंडिया मोस्टली ना लोअर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है. yes, तो वो अपने आसपास पता क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. कि जैसे देखा यहाँ पर आजकल के जो बहुत यंग बच्चे वो ये सब कर रहे हैं. तो ऐसा लाइक कि वहाँ पे आसपास जो है कि उनके पास लाइब्रेरी नहीं है, कि उन्हें पता है कि बुक्स रीड करते हैं. Correct. या कोई अदर हॉबीज लाइक कि रीडिंग. रीडिंग इज अ हॉबी. राइटिंग ऑल्सो. बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अपने बारे में लिखना पसंद है, जो उनके पास में रोस्ट एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उसके ऊपर तो कुछ लोग बुक्स लिख देते हैं हार्ड ब्रेक्स पे, कि मैंने पूरे मेरे साथ ये हैपनिंग हुई थी ना अपनी, मैं ऐसे आया इस शहर में ऐसे ऐसा, और पूरी बुक लिख दी उन्होंने. तो वो भी उनका एक हॉबी बन जाता है, राइटिंग, अपने बारे में लिखना, उनकी कैसे कैसे कौन कौन से रोस्ट एक्सपीरियंस है, वो हो गया, एडिटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और आपका एक ऑब्जर्व करना भी हॉबी होता है. एंड आल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एज यू आप जो बोल रहे थे अपने बारे लिखना, दैट इज अगेन वो पुराने चीजों को सोचेगा और उसके पीछे ही वायलिन बजाना चालू हो जाएगा. अच्छा. इससे अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मेरा फ्रेंड्स है जो बैंगलोर में है, ओके, जोशुआ, लियोनार्ड, उनको सब गिटार, ओके, कितना अच्छा बजाता है गिटार. ओके, सो उसको गिटार को उसका अपने बीवी जैसे दिखता है वो. ओके, ये इट मे साउंड फनी, बट उसका एक वो एक्चुअली प्रोफेसर है. ओके, उसके अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशन, वो ये गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो अलग से सीखा. ओके, वो पैशन, वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको आइडिया मिलेगा वंस यू वेंचर आउट. आपको जब एक हॉबी रहेगा ना, आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा. आप जितना काम में ध्यान देंगे उतना ही सीरियस आप हॉबी में भी रहेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू डिप्रेशन से आप बाहर ऐसे आ सकते हो, या डिप्रेशन कोई बड़ी चीज यहाँ है, लेकिन इसको हमने बहुत कैजुअल बना दिया है आज के मॉडर्न एज में. यस, बहुत कैजुअल बना है. इट इज गेटिंग मार्केटेड. ओके, इट इज गेटिंग वेल मार्केटेड. इसको मैं मार्केटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक लोग, उनको पता भी नहीं डिप्रेशन क्या होता है, फिर भी बोल रहा है डिप्रेस रूम करके, बिकॉज इज गेटिंग मार्केट. और एक पॉइंट भी आप बोले थे, आप घर से बाहर आते समय सिगरेट का दुकान, दारू का दुकान यही मिल रहा है. दीज आर मार्केटेड, वेल मार्केटेड. ओके, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे अभी, बट अभी मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा देखिए, हमारे नजरों में है क्या हम देखना है. ओके, दुनिया में सब कुछ है, बट ऑब्जर्व करना हमारे हाथ में है ना. यू एग्री? यस. सो उस अच्छे चीज भी है दुनिया में, उसमें उसको देखिए. उसमें जैसे आप बोल रहे थे लाइब्रेरी भी है. अगर आप लाइब्रेरी, नॉट नेसेसरी लाइब्रेरी, पुराना पुस्तक कितने जगह में बेच रहे हैं दिल्ली में. आप लोकलाइट हो, आप जानते हैं, या OLX में खरीदिए,
OLX में पुराना बुक्स मिलेगा, खरीदिए एंड अपना स्मॉल लाइब्रेरी सेटअप बनाइए घर में। एंड जो भी अभी देखिए, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, जो हॉबी नहीं रहता है, मैं उसका कॉन्वर्सेशन और मेरा कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको एक छोटा डिफरेंस बताऊंगा। अगर आपका सपोज आई एम अ पर्सन हु डजंट हैव हॉबी, आई एम कॉलिंग समवन, मेरा पुराना दोस्त को मैं कॉल कर रहा हूँ या क्लासमेट को कॉल कर रहा हूँ एंड हाय भाई कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, कॉन्वर्सेशन खत्म। वो भी वही पूछेगा आपके घर में कैसे हैं, भाई का शादी हुआ था, कैसा है, कितना बच्चा है, कॉन्वर्सेशन खत्म। और क्या बात करेगा? यू गॉट इट? सो अगर हॉबी है तो एक क्रक्स होगा। अभी मेरा दोस्त है, उसको गिटार बजाना पसंद, ऐसा ही टोली लियोनार्ड, उसको गिटार बहुत पसंद है, उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता हूँ, वो चर्च का इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करता हूँ, कितना टॉपिक्स आएगा। सो इसको कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशन बात करते हैं। सो दिस इज कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशन। सो ये अगर तुम्हारे घर में भी कोई आ रहा है तो आप बताओ आपके घर में क्या, मैं आ रहा हूँ आपके घर को, व्हाट विल बी कॉन्वर्सेशन विच विल बी हैविंग। अभी हम काम के बारे में बात करेंगे, हमारा हाल चाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या बात करेंगे? माँ कैसे हैं, पापा कैसे हैं, पापा का तबीयत ठीक है क्या, माँ का तबीयत ठीक है क्या, और उसके बाद क्या? डू यू हैव एनीथिंग? अगर हॉबी है तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंट चैप्टर। अरे मेरे पास ये प्लांट था, ये प्लांट मैं अभी मंगवा रहा हूँ, ये प्लांट मर गया। वी हैव लॉट ऑफ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। अगर म्यूजिक तो अरे मैं ये नोट सीखा हूँ, वो नोट कितना मस्त है, एंड समझ लीजिए उसमें एक टोन है एंड इट विल क्रिएट सम पॉसिबिलिटीज, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी इफ यू लर्न सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्यूचर में इट विल बी वंडर। अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी आपको चांस मिल सकता है, बिकॉज एक अलग सा स्किल, जैसे मैं बोला, वो बढ़ रहा है। सो वैसे ही पेंटिंग, ओके, पेंसिल ड्राइंग, ओके, स्केचिंग, ये सब हॉबी, एक एक डिफरेंट हॉबीज है। सो वैसे आप चुनिए, पहले वेंचर इनटू द वर्ल्ड। मेट्रो में रहने से आपको इट इज लाइक बीइंग इन द टॉयलेट। टॉयलेट में क्या नजर आएगा? वही बकेट, वही पाइप, वही जो भी चीज हो, आप समझ गए। सो इट इज लाइक डू मेट्रो में कितने, मेट्रो से घर, घर से मेट्रो, नहीं तो दारू, नहीं तो सिगरेट, बस इतना ही, दुनिया खत्म। ये नहीं चाहिए हमको। सो वेंचर आउट, देखो इधर उधर क्या है करके। सो अगर जैसे मुझे भी कोई बोले नहीं ऐसे कुछ हॉबी है करके, बट आई वेंचर्ड आउट, मैं देखा समथिंग विल अट्रैक्ट यू, समथिंग विल पुल यू। अरे आई लव एट फर्स्ट साइट, दैट इज अ वर्ड, ओके। कुछ चीज तुमको पसंद आएगा, मेक दैट एज योर हॉबी, उसको अपना बनाओ, दैट्स ऑल, हॉबी इज डन। एंड वंस यू हैव योर हॉबी, ये डिप्रेशन का नाम का ही आप भूल ही जाओगे। अगर कोई डिप्रेशन करके बोला तो भी अरे ये क्या मजा कर रहा है करके आपको लगेगा। उसका लाइफ उसका है, हमारा लाइफ हमारा है। हमारा लाइफ इसलिए बेटर देन हिम बिकॉज हम वो डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक चीज है, बिकॉज वी हैव समथिंग टू चीयर अबाउट, राइट। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास माँ है, जैसे अमिताभ बच्चन बोला है, वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक हॉबी है। आखिरी स्माइल आपको आपका हॉबी की वजह से आएगा, राइट। सो गाइस, इतना तो देख लिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो।